नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम अपने पिछले सेशन से ही पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द और अविकारी शब्दों के भेद। तो अविकारी शब्दों के भेद में हम समुच्चय बोधक जो हमने लास्ट अपना भेद हमने पढ़ा था, और आज हम उसके जो बाकी के भेद हैं जैसे संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इन्हें हम पढ़ेंगे। तो अव्यय शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और हम उसके भेदों को भी पढ़ चुके हैं, 3 भेद हम पढ़ चुके हैं, बाकी के 2 भेद हम अपने आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम एक बार पहले रिवाइज करेंगे अपनी पिछली सारी चीजें और उसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर और बिल्कुल चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करेंगे आज का सेशन, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द और अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। तो हमने अविकारी शब्दों के अव्यय शब्दों के जो भेद हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं इससे पहले के जो हमारे सेशंस हैं उसमें। और जो भेद हमने पढ़े उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था जो हमारा भेद है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के मैंने आप लोग को 4 उपभेद बताए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था संबंध बोधक। संबंध बोधक के भी हमने यहाँ पर बहुत सारे जो भेद हैं उन्हें हमने पढ़ा था। और संबंध बोधक के बाद हमने पढ़ा था समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समुच्चय बोधक होते हैं इसमें भी 2 तरह के इसके उपभेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा था व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो इस तरह से हम समुच्चय बोधक के जो 2 भेद हैं उन्हें हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नंबर 4 विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। और विस्मयादि बोधक भी हम अपने पिछले सेशन में स्टार्ट कर चुके थे। विस्मयादि बोधक को भी हम अपने पिछले सेशन में स्टार्ट कर चुके थे। और इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। विस्मय का क्या अर्थ होता है? विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि। तो ये सारे जो शब्द हैं यानी कि जहां पर हमें जो विस्मय है वो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। विस्मय प्लस आदि धन बोधक। विस्मयादि बोधक जो शब्द यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लिखा गया है, ये आप देख रहे हैं कि 3 शब्दों के मेल से बना हुआ है। सबसे पहले विस्मय, फिर आदि, फिर बोधक, विस्मयादि बोधक। तो यानी कि जहां पर हमें विस्मय, आश्चर्य आदि के भावों का ज्ञान कराने वाला शब्द, विस्मय आदि के भावों का बोधक यानी कि बताने वाला, ज्ञान कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक कहलाता है। यानी कि जब हमारे मन में किसी भी भाव की प्रधानता होती है, किस तरह के भाव की प्रधानता? तब ये अचानक ही हमारे मुख से जब निकल जाते हैं, जब हमारे मन में किसी भाव की प्रधानता हो और ये शब्द अचानक हमारे मुख से निकल जाएं, तो इन शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो इनके लिए कुछ मुख्य बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं विस्मयादि बोधक के लिए? सबसे पहले इनका प्रयोग
आरंभ में किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द जो हैं इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है, शुरू में किया जाता है, वाक्य के शुरू में इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है, इनका स्वरूप सदा एक जैसा रहता है, क्योंकि अव्यय शब्द हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें, क्योंकि हम अव्यय शब्दों को पढ़ रहे हैं, अव्यय शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं, तो जब भी यहाँ पर कोई ऐसा शब्द होगा ये हमेशा अव्यय होगा। तो इनका स्वरूप सदा एक जैसा रहता है। इनका स्वरूप सदा एक जैसा रहता है। ठीक है। और नंबर 3 है, इनका संबंध वाक्य से नहीं होकर ये हमेशा आपके मनोभावों को प्रकट करते हैं। इसका संबंध कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी वाक्य से होता है, बल्कि ये आपके मनोभावों को प्रकट करता है, आपके मन के भाव। अभी जब हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स इसीलिए आपको लिखाए जा रहे हैं कि आपको चीजें आगे क्लियर हो जाए। तो इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, ये केवल मनोभाव प्रकट करते हैं। मनोभाव यानी कि मन के भावों को प्रकट करते हैं। नंबर 4, इनके बाद सदा विस्मय बोधक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जो ये शब्द है विस्मयादि बोधक, जो ये शब्द है इनके बाद सदैव विस्मय बोधक चिन्ह, इसको आप लिखेंगे इनके बाद सदा विस्मय बोधक चिन्ह जो कि इस तरह का होता है। विस्मय बोधक चिन्ह जो कि इस तरह का होता है का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद सदा विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने समझी कि इनका प्रयोग आरंभ में किया जाता है, वाक्य के शुरुआत में इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इनका स्वरूप सदा एक जैसा रहता है, क्योंकि ये अव्यय शब्दों के अंतर्गत आते हैं, अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, ये केवल आपके मनोभाव को प्रकट करते हैं, क्योंकि ये वाक्य के शुरुआत में ही लग जाते हैं। तो किसी भी चीज को देखकर जब जो आपके मन में सबसे पहले आता है आप उसे बोलते हैं, उसके बाद आप आगे का सेंटेंस बोलते हैं। तो इनका वाक्य इनका जो संबंध होता है वो आपके मनोभावों से होता है, ना कि जो आगे आप सेंटेंस बोलते हैं उससे। इसके बाद सदा विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, यानी कि विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग जहां पर करते हैं वहां पर हमेशा उसके बाद विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि इस प्रकार का चिन्ह जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने विस्मय बोधक शब्दों के बारे में जाना। अब हम विस्मय बोधक शब्दों के भेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कौन कौन से भेद होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के? विस्मयादि बोधक
अव्यय के भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के कौन कौन से भेद हैं? देखिए, मन के भावों के आधार पर, क्योंकि जब हम चीजों को देखते हैं, अलग अलग तरह की चीजों को देखते हैं, तो हमारे मन में अलग अलग तरह के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, जब हम अलग अलग चीजें देखेंगे, अगर हम कोई सुंदर चीज देखेंगे तो हमारे हमारे मन को वो चीज भाएगी, तो अलग तरह के भाव प्रकट होंगे। अगर हमें कोई डरावनी चीज नजर आएगी तो हमारे मन में अलग तरह के भाव आएंगे, तो उससे अलग तरह के शब्द प्रयोग होंगे। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए हमारे मन में अलग भाव आएंगे, तो अलग शब्द हम प्रयोग करेंगे। तो मन के भावों के आधार पर, मन में जो भी भाव आते हैं, उन भावों के आधार पर जो विस्मयादि बोधक है, उनके 8 भेद बताए गए हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से वो 8 भेद हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मन के भावों के आधार पर, ठीक है, हम विस्मयादि बोधक पढ़ रहे हैं, और ये मन, जब हम चीजों को देखते हैं, उसके बाद जो हमारे मन में भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक के निम्न 8 भेद होते हैं। ठीक है, क्योंकि मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक के निम्न 8 भेद होते हैं। अब ये 8 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 1, विस्मय बोधक। तो विस्मय का अर्थ हमने बताया था आश्चर्य। विस्मय का क्या अर्थ बताया था? आश्चर्य। तो सबसे पहले विस्मय बोधक क्या होते हैं? विस्मय बोधक, तो विस्मय बोधक जहां पर हमें किसी भी चीज को सुनकर, किसी भी चीज को देखकर आश्चर्य जब हम प्रकट करते हैं, तो कैसे कैसे शब्द हम प्रयोग करते हैं? क्या, अरे, अरे, है, ओह, आदि। तो ये तो आप भी बहुत सारे शब्द जो आप प्रयोग करते होंगे, इस तरह के शब्दों को, जहां पर आपको ये शब्द लगते हैं कि ये आश्चर्य बोधक है, तो इनको आप लिख सकते हैं। क्या, अरे, है, ओह, आदि। तो इस तरह के जो ये शब्द हैं, ये आपके विस्मय बोधक शब्द हैं। तो विस्मय बोधक शब्द में हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे, उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे, क्या तुमने कब सुना? जब हम कुछ अलग बात सुनते हैं, तो फिर हम उसमें आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने कब सुना? क्या तुम बोल रहे हो? तुमने कब सुनी ये बात? तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विस्मय प्रकट कर रहे हैं हम, कि आश्चर्य भी है, और बहुत ही एक जिज्ञासा भी हमारे अंदर दिखाई दे रही है कि क्या तुमने कब सुना? तो ये इस तरह का उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं। नंबर 2 आएगा हमारा हर्ष बोधक।
हर्ष बोधक। हर्ष यानी कि खुशी, हर्ष का अर्थ होता है खुशी। तो ऐसे शब्द जो हमारे मन की खुशी को प्रकट करते हो, जो हमने पहले पढ़ा विस्मय बोधक, तो वो हमारे मन के आश्चर्य को प्रकट कर रहे थे, लेकिन यहाँ हर्ष बोधक यानी कि हमारे मन की खुशी को ये शब्द प्रकट कर रहे हैं। तो क्या क्या शब्द हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे? आहा, वाह, शाबाश, धन्य, खूब आदि। तो ये सारे शब्द हमारे मन के हर्ष को प्रकट कर रहे हैं, हमारे मन की खुशी को प्रकट कर रहे हैं। आहा, वाह, शाबाश, धन्य, बहुत खूब, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। खुशी हमें यहां पर झलक रही है कि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये है हमारा नंबर दूसरा भेद, हर्ष बोधक, यानी कि जहां पर हमें खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। अब हम नंबर 3 पे बढ़ेंगे। नंबर 3 है शोक या पीड़ा बोधक। शोक या पीड़ा बोधक। तो ऐसा शब्द शोक या पीड़ा, शोक का अर्थ होता है दुख, तो ऐसा शब्द जो हमारे मन के दुख को प्रकट कर रहा हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे शोक या पीड़ा बोधक। तो कौन कौन से शब्द होंगे? हाय, उफ, आह, या हाय राम। या त्राही, त्राही। तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे जो शोक या पीड़ा बोधक हो, जो हमारे मन के दुख को प्रकट कर रहा हो। हाय, उफ, आह, हाय राम, या त्राही त्राही। तो सारे शब्द ऐसे हैं, अगर कहीं पर प्रयोग किए जाते हैं तो हमारे दुख को या किसी पीड़ा को प्रकट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम शोक या पीड़ा बोधक शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, आगे नंबर 4 हम पढ़ेंगे घृणा या तिरस्कार बोधक। किसी चीज से घृणा या किसी चीज का तिरस्कार करना, किसी चीज को त्यागना, घृणा
या तिरस्कार बोधक। घृणा या तिरस्कार बोधक। तो घृणा तिरस्कार बोधक में क्या शब्द आएंगी? घृणा, जिसको, जो चीज हमें अच्छी ना लगे, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए किस तरह के भाव मन से प्रकट होंगे? जैसे छी, कोई भी चीज जो हमें अच्छी नहीं लगती उसको देख के हमारे मन से इसी तरह के शब्द निकलते हैं। या 2 बार छी छी। या धत आदि। तो इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं जब कोई चीज हमें पसंद नहीं आती है। तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? छी छी, चारों ओर कितनी गंदगी फैली है। चारों ओर कितनी गंदगी फैली है। तो इस तरह से हम ये वाले शब्द का, यानी कि घृणा या तिरस्कार बोधक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। छी छी, चारों ओर कितनी गंदगी फैली है। नंबर 5 हमारा होगा चेतावनी बोधक। किसी को चेतावनी देना, चेतावनी बोधक। तो चेतावनी बोधक यानी कि किसी को आगाह करना, किसी को चेताना, किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए रोकना। तो जैसे सावधान, हटो, खबरदार। होशियार, ये होशियार इंटेलिजेंट वाला होशियार नहीं, किसी को खबरदार करने के लिए, किसी को चेताने के लिए बोला जा रहा है, होशियार। या बचो, तो इस तरह के शब्द जो चेतावनी देते हो या किसी को समझा रहे हो, किसी चीज के लिए रोक रहे हो, तो इस तरह के शब्द हम यहां पर प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल भी मैं आपको यहीं पे इसका लिख देती हूँ। एग्जाम्पल, उदाहरण से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे खबरदार, राजा की सवारी आ रही है। खबरदार, राजा की सवारी आ रही है। तो इस तरह से हम इन शब्दों को समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं आपको रिवाइज इन चीजों का करवाऊंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा विस्मय बोधक, यानी कि जो हमें आश्चर्य का भाव हमारे अंदर लेकर आते हैं। तो आश्चर्य के भाव में हमने क्या क्या प्रयोग किया? आश्चर्य के भाव में हमने प्रयोग किया क्या, अरे, है, ए, ओह। और फिर इसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा हर्ष बोधक, यानी कि खुशी का जहां पर हमें हमारे भाव प्रकट हो रहे हो। आहा, वाह, शाबाश, धन्य,
खूब, और एग्जाम्पल भी हमने उसी की तरह लिखा, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। नंबर 3 हमने पढ़ा शोक या पीड़ा बोधक, यानी कि मनुष्य के मन के दुख को प्रकट जहां पर करता हो शब्द, हाय, उफ, आह, हाय राम, त्राही त्राही। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो मन के दुख को प्रकट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये पीड़ा को व्यक्त कर रहा है शब्द। और एक चीज हमने इसमें पढ़ी थी कि ये जो शब्द होता है इसका बाकी के वाक्य से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो जैसे हमने अंतिम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सब चेतावनी बोधक शब्द हम पढ़ रहे हैं। तो चेतावनी बोधक में मैंने आप लोग को बताया कि सावधान, हटो, खबरदार, होशियार, बचो। तो किसी चीज के लिए आपको चेतावनी दी जा रही है, आपको रोका जा रहा है किसी काम के लिए, या अलर्ट किया जा रहा है कि हाँ बारिश होने वाली है, या कुछ भी होने वाला है, तो उसके लिए आपको पहले से अलर्ट जहां पर किया जा रहा हो। तो यहाँ पर आप शब्द देखिए, खबरदार, राजा की सवारी आ रही है। तो ये खबरदार शब्द जो यहाँ पर आपको लिखा गया है, तो इसका राजा की सवारी से कोई लेना देना नहीं है। आगे का जो सेंटेंस है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप इस वाले शब्द को देखिए, छी छी, चारों ओर कितनी गंदगी फैली है। तो चारों ओर गंदगी फैले रहने से इस शब्द का कोई लेना देना नहीं है। इस शब्द का ये शब्द केवल आपके मन के भावों को प्रकट कर रहा है। जहां पर आपको अच्छा लग रहा है वहां पर आप अच्छा बोल रहे हैं। जहां पे आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे आपको डर लगता है तो आपके मुंह से इस तरह के भाव प्रकट होते हैं, आपके मन में अलग तरह के भाव आते हैं। जहां पे आपको गंदगी दिखाई देती है वहां पे अलग तरह के भाव प्रकट होते हैं। जहां पे आपको जब आप खुश रहते हो तो अलग तरह के भाव प्रकट होते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और एक चीज और हमने पॉइंट में पढ़ी थी कि ये बिल्कुल एक समान रहते हैं हर स्थिति में। क्यों रहते हैं एक समान? क्योंकि हम पढ़ ही अव्यय शब्दों को रहे हैं, पढ़ ही अविकारी शब्दों के भेदों को रहे हैं। तो अव्यय शब्द और अविकारी शब्दों की मेन जो प्रॉपर्टी है, मेन जो गुण है, कि वो हर परिस्थिति में एक जैसे बने रहते हैं। यानी कि उन पर ना तो काल, ना तो लिंग, ना तो वचन, किसी चीज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। नंबर 6 हम शुरू करेंगे। नंबर 6 में हम पढ़ेंगे स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक। तो जैसे कि स्वीकृति बोधक यहाँ पर लिखा गया है, तो स्वीकृति बोधक यानी कि कोई भी चीज को स्वीकार करना। आपसे जो भी कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में बोलता है, किसी चीज के बारे में बोलता है, तो उसके लिए भी आप कुछ शब्द अपने मन से आपके निकलते हैं, कुछ भाव आपके मन से निकलते हैं, उन्हें आप शब्दों के माध्यम से अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। तो ये शब्द किस प्रकार से होते हैं? हाँ, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, या जी। तो ये सारे शब्द जब आप किसी भी व्यक्ति की किसी बात के लिए हामी भरते हैं, स्वीकृति देते हैं, तो इस तरह के शब्द आपके मुंह से निकलते हैं। हाँ, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, जी। तो इस तरह के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। और आपने देखा होगा कि ये सारे शब्द आप दिन भर में कई बार यूज करते हैं। स्वीकृति बोधक हो, चाहे जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो ये हमने विस्मय बोधक जो हम अव्यय पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम दिन में कई बार यहाँ पर करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो है 1-2 आप खुद लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल लिख के लाएंगे, बाकी का हम फिर पढ़ेंगे।
तो बच्चों, आज हमने अव्यय शब्दों में विश्व में आदि बोधक अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ा और ये आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि जब कोई चीज जो हमसे रिलेटेड होती है, जिसे हम ज्यादातर यूज करते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा समझने में, बहुत जल्दी भी हमें समझ में आती हैं चीजें और बहुत अच्छे से भी हमें समझ में आती हैं। तो आज के लिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि आप स्वीकृति बोधक जो शब्द हैं, इनमें आप 2 से 3 एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बाद हम इसका जो अंतिम भेद एक है निपात, उसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और इस तरह हमारे अव्यय और अविकारी शब्द, जो कि काफी सेशंस से चलता आ रहा है, पूरा जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अव्यय और अविकारी शब्द जो है ये पूरी हिंदी में और हिंदी व्याकरण में आप प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। तो अभी हमने बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ लिया है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आज का जो सेशन है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।